अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज डेट है 17 जनवरी 2023। जैसे कि रोज़ हम वो इम्पॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आज की डेट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिसे डिस्कस किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी सेक्शन का। तो वो है एक्सपोर्ट्स ड्रॉप बाई 12.2% इन अ ईयर ऑन स्लो डिमांड। अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स क्या है, या फिर ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस की कंडीशंस कब आती हैं। तो यहाँ पे डाटा कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर दिसंबर 2021 का और दिसंबर 2022 का। अगर ये डाटा देखें हम, तो जो एक्सपोर्ट्स है हमारा दिसंबर 2021 का, उसके बाद वो था $39.27 बिलियन दिसंबर 2021 में। लेकिन वही अब दिसंबर 2022 में, मतलब लास्ट मंथ में, कम हो गया। कितना हो गया था? $34.48 बिलियन। ये इट इज़ गिवन इन बिलियन डॉलर्स। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें इंपोर्ट्स भी कम हुआ है, लेकिन एज़ कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ज़्यादा है। लेकिन अगर दिसंबर 2021 से कंपेयर करें हम, तो फिर जो इंपोर्ट्स है वो कम हुआ है, जो $60.33 बिलियन से कम होकर $58.24 बिलियन हो चुका है। तो जब क्या हो जाए कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाए और इंपोर्ट्स बढ़ जाए, तो ये क्या करता है? ये करता है जो कंडीशन कॉज, उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो वो था $21.06 बिलियन का, लेकिन अब बढ़ के वो कितना हो चुका है? वो हो चुका है $23.76 बिलियन। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाए, जो हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, अगर वो कम हो जाए और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ चुका है, क्योंकि हम चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम कर रहे हैं। तो वो ट्रेड डेफिसिट का जो कंडीशन है वो कॉज करता है। ऐसे ही ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट बढ़ जाए। वैसे ही अगर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, तो वो कॉज करता है ट्रेड सरप्लस। तो ये था जो हमारे लिए यहाँ पे जाना ज़रूरी था, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, और जो हमारा भी कमी आई है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ चुका है अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2022 को दिसंबर 2021 से। तो नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो हमारा एडिटोरियल है। ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है वो है PDDT आचार्य। ये हैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो हमारा एडिटोरियल है, दिस इज़ एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। अब जो भी ऐसे एडिटोरियल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस के हों या जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमारा ये जो एडिटोरियल तो एज़ यूजुअल इंपॉर्टेंट ही होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो है पॉलिटी सेक्शन के रिलेटेड। तो पहले हम स्टोरी जानते हैं थोड़ी बहुत जो इस न्यूज़ के पीछे है। वो ये है कि गवर्नर जो हैं तमिलनाडु के, उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया फर्स्ट सेशन से पहले, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 9 जनवरी को, जो फर्स्ट सेशन था 2023 का, उसका जो फर्स्ट उनका एड्रेस था, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो स्किप कर दी अपनी स्पीच से। ही स्किप्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट पैराग्राफ विच हैज स्टीड अप हॉर्नेट्स नेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इन द स्टेट। अब जो ये प्रेसिडेंट है क्यों एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, अब ये जानते हैं पहले। जो आर्टिकल 176 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलो करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को कि जो जब भी फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, मतलब अगर स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जब इलेक्शन हो गए, एक पार्टी जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश कर ली, तो जो उनका फर्स्ट सेशन होगा उससे पहले गवर्नर उनको एड्रेस करेंगे। एक तो वो टाइम है, और सेकंड टाइम हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है, जैसे इस साल का फर्स्ट सेशन जब उनका 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही जो हर साल का पहला सेशन होता है, उससे पहले भी जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीच देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं। अब जो ये सारा मुद्दा ही तभी है कि तब जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नर हैं कहाँ के, तमिलनाडु के, उनके और गवर्नमेंट के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है।
क्योंकि उन्होंने उस स्पीच में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर दी, वो स्किप कर दी। अब अगर हम देखें तो जो ऐसी स्टेट्स हैं कि जो जैसे सेंटर में जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो है वो अलग है और हमारे सेंटर में गवर्नमेंट अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू द प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को एक स्टेट में, तो इसलिए जो गवर्नर होता है वो थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इनडायरेक्टली हम बात करें तो। जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है और गवर्नर में हमेशा जो है इससे टसल देखी जाती है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं तमिलनाडु की, देन तेलंगाना की, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पंजाब, उसके बाद हम ले लें अपना बहुत सारी और भी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे केरला। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे स्टेट्स की कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होती है। अब उन जो गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये टसल जो है काफ़ी कॉमन है, देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 175 है वो मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है जैसे आर्टिकल 176 मैंडेटरी है। क्योंकि जो 175 आर्टिकल है इट डज नॉट स्पीक अबाउट एनी डिस्कशन ऑफ द कंटेंट ऑफ सच एड्रेस। वो जो डिस्कशन करना है हमें उस स्पीच और उस एड्रेस के बीच में, उसकी बात नहीं करता है। लेकिन आर्टिकल 176 रिक्वायर्स अ डिस्कशन ऑन द मैटर्स कंटेन इन द गवर्नर्स एड्रेस। ये उस कंटेंट के बारे में बात करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो है उस एड्रेस में बतानी है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है स्पीच को क्या करनी है उस कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु हैज़ रिटन दिस एडिटोरियल वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि आर्टिकल 176 का बिल्कुल क्या किया है, इन्होंने उसको वायलेट किया है। तो द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल इज़ दैट कि जो मैंडेटरी एड्रेस है गवर्नर का, जो आर्टिकल 176 के अंदर आता है, इज़ अबाउट only the policies and programs of the elected government. So willfully not reading certain portion goes against the mandate of said article। जैसे हमने अभी कहा है कि जो उन्होंने अगर willfully, अगर उन्होंने खुद ऐसा किया है कि एक पोर्शन को स्किप कर दिया है जानबूझ के, तो ये उन्होंने क्या किया है, ये जो है वो अगेंस्ट है, मतलब उन्होंने वायलेट किया है आर्टिकल 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इस एडिटोरियल में ये था इंपॉर्टेंट। और कुछ यहाँ पे बात की गई आर्टिकल 200 की, जो एक और प्रॉब्लम है जो गवर्नर ऑफ द स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चलती है, बहुत कॉमन देखने को मिलती है। हमने बहुत बार इस पे एडिटोरियल भी डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद होगा कि आर्टिकल 200 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है जो गवर्नर्स के पावर हैं, जितने भी स्टेट के बिल्स हैं उनको एसेंट देने में, उनको एसेंट प्रोवाइड करने में, ताकि वो क्या है कि लॉ बन सके, बिल जो है जो है एक्ट बन सके उस पर्टिकुलर स्टेट में। अब आर्टिकल 200 जो है वो प्रोवाइड करता है ये पावर गवर्नर को कि वो एसेंट प्रोवाइड करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर जो हैं वो बिल को इग्नोर करते हैं और उस पर कोई भी अपना एसेंट नहीं देते, कोई भी डिसीजन नहीं देते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है कि आपको इस टाइम पीरियड में जो है बिल को एसेंट देना है। इस चीज़ को क्या किया जा रहा है कि गलत तरीके से यूज़ करके जो बिल्स हैं उनको रोका जा रहा है, उन पर एसेंट नहीं दिया जा रहा। और अगर आर्टिकल 201 की बात करें तो जो गवर्नर है उनके पास पावर है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन। किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन के लिए, कि जब वो कंसिडर करेंगे इस बिल को तभी क्या होगा, ये एक्ट बन पाएगा। तो जो गवर्नर हैं स्टेट के, वो कौन कौन सी जो पावर्स हैं वो एंजॉय करते हैं, कौन कौन सी वीटो, तो वो होती है एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। मतलब एक्सेप्ट मनी बिल्स पे उनका कोई वीटो नहीं होता है। लेकिन जो पॉकेट वीटो है कि कोई भी डिसीजन ना देना, चाहे टाइम लिमिट कितना भी हो, तो ये जो पॉकेट वीटो है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास नहीं होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे लाई है, क्योंकि हमने इस पर बहुत बार डिस्कस किया है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू, ही सीक्स गवर्नमेंट नॉमिनीज़ इन कोर्ट कोलिजियम। हमने बहुत बार एनजेसी और कोलिजियम सिस्टम पे डिस्कस किया है। अभी इस पे ऐसा कुछ नया जो आप कह सकते हैं नया इतना कोई डेवलपमेंट नहीं है। बस इन्होंने ये कहा है कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीज़ जो है वो होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये आर्टिकल है, लेकिन ये इतना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन शुक्रियान 1 to 2031। देखिए जो शुक्रियान मिशन है जिसको भेजा जा रहा था वीनस पे टू स्टडी
अबाउट द वीनस। यहाँ पे सभी की ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं मिशन के, और ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है ये भी दिया है यहाँ पे। ये सब चीज़ें हैं जो शुक्रयान मिशन का पर्पज़ है। शुक्रयान मिशन जो है वो वेनस पे भेजा जा रहा था, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए, जो कि बिल्कुल अर्थ के कंपैरिजन में अलग है। आज तक किसी ने वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में इतना जो है स्टडी नहीं किया है कि जो चीज़ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो शुक्रयान 1 मिशन है। अब यहाँ पे है कि जो शुक्रयान 1 मिशन है, कहा गया था, ये शेड्यूल किया गया था दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया गया है, 2031 में। तो आपको मिशन शुक्रयान के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री का मिशन है, ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा SC टू हेयर पिटिशंस अगेंस्ट मैरिटल रेप फ्रॉम मार्च 21। देखिए ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इसमें हम अभी ये है कि मार्च 21 से यहाँ पे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो पिटिशन जो है वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो स्टार्ट होंगे कब से, मार्च 21 से। तो तब से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैरिटल रेप क्या है। अगर मैरिटल रेप की एक आप कह सकते हैं इसको डिफाइन कैसे करना है, तो आप इसे स्पाउसल रेप भी कह सकते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वंस ऑन स्पोज विदाउट द स्पाउस कंसेंट. The lack of consent is an essential element and need not involve physical violence. Marital rape is considered a form of domestic violence and sexual abuse. Although historically sexual intercourse within the marriage was regarded as a right of spouses, engaging in the act without the spouse's consent is now widely classified as rape by many societies around the world, repudiated by international conventions and increasingly criminalized. देखिए अब ये मैंने जो एक आपके साथ ग्लोबली जो इसको जैसे डिफाइन किया गया है, मैंने एज इट इज़ उसको आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाया है। लेकिन मैरिटल रेप या स्पाउसल रेप होता है कि अगर जो जो ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्पाउस होता है, अगर स्पाउस जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस, आप कह सकते हैं मेल स्पाउस जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द फीमेल स्पाउस जो है, अगर वो ऐसा करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट, तो उसको मैरिटल रेप माना जाएगा। अब इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि वेदर इट्स अ रेप और इट हैपेंड विद द कंसेंट। तो ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं सेंसिटिव और कम्प्लेक्स इशू है। इस पे जब नेक्स्ट डिस्कशंस होंगी, जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब स्टार्ट होगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। आज के लिए इतना ही। तो अब डिस्कस करते हैं। आज है मंडे, तो मंडे से हमने स्टार्ट कर दिए हैं मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन। लास्ट वीक हमने क्या किया था, लास्ट वीक हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया एक हफ्ते का। जब सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएंगे, तब जो क्वेश्चंस हैं इनको हम आपको पूरा PDF भी प्रोवाइड कराएंगे और इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इन रेफरेंस टू शेर शाह गवर्नेंस। आरिज मीन्स कि जो शेर शाह सूरी के टाइम पे जो गवर्नेंस था, उसमें जो आरिज था, आरिज वर्ड, इसका मतलब क्या था, फाइनेंस, मिलिट्री, कॉरेस्पोंडेंस और जस्टिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है मिलिट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड कंपाइल्ड फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी जो है वो किसने कंपाइल किया था। हमारे ऑप्शन हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। और इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगजेब जी। तो आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर देंगे। उसके अलावा आप जाके सर्च कर सकते हैं लेट्स राइज के नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें, ताकि PDF फॉर्म आपको डेली जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में मिल सकें और आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।